Good afternoon all. My name is Shamim. I am assistant professor of IMT College of Medical Sciences, IMT University. आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का टॉपिक है माइक्रो इमल्सन। इसके कुछ कंटेंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि डेफिनेशन है, कंपोजिशन है, ये कैसे बना हुआ होता है, इसको बनाने की क्या क्या गोल्स होते हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, इमल्सन और माइक्रो इमल्सन के बीच में हम कंपैरिजन भी करेंगे। टाइप्स ऑफ इमल्सन कितने तरह के होते हैं ये, और इसका प्रिपरेशन मेथड क्या है, और इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, और हमारे माइक्रो इमल्सन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे बनाने के बाद फॉर्मुलेशन जो इवेल्युएशन पैरामीटर्स हैं कि एक अच्छा इमल्सन कैसा होना चाहिए, उसके बारे में स्टडी करेंगे, और इसका एप्लीकेशन या फिर यूज़ क्या है हमारे रेगुलर डेज में। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, माइक्रो इमल्सन आर क्लियर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल आइसोट्रोपिक लिक्विड मिक्सचर ऑफ ऑयल वाटर एंड सर्फेक्टेंट फ्रीक्वेंटली इन कॉम्बिनेशन विद अ को सर्फेक्टेंट। माइक्रो इमल्सन जो होता है ये मेनली वाटर, ऑयल और सर्फेक्टेंट से बना हुआ होता है, और कई बार इसके साथ में को सर्फेक्टेंट भी यूज होता है। द एक्वस फेज में कंटेन साल्ट एंड अदर इंग्रेडिएंट। अगर जो हम बात करेंगे वाटर इन ऑयल की, वाटर इन ऑयल इमल्सन जो होता है इसमें मेनली जो हमारा वाटर में साल्ट या फिर कोई अदर इंग्रेडिएंट हो सकता है, जबकि अदर जो फेज होता है, जो ऑयल फेज होता है, उसके अंदर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हो सकता है या फिर हाइड्रोकार्बन्स के फेज पाए जा सकते हैं। द ड्रॉपलेट डायमीटर ऑफ माइक्रो इमल्सन आर रेंजिंग फ्रॉम 50 to 1000 नैनोमीटर। जो डायमीटर्स होता है इमल्सन का, इमल्सन के ड्रॉपलेट्स का, वो 50 से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में हो सकता है। ये डायग्राम है हमारे ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल इमल्सन का। इसमें जो लिपिडिक सर्फेक्टेंट दिखाया गया है, इसमें स्टार्टिंग में जो हमारा इसमें एक पोलर हेड है, पीछे हाइड्रोफोबिक टेल है, जो हाइड्रोफिलिक हेड है या इसको हम पोलर हेड भी बोलते हैं। ये पोलर हेड ऑयल इन वाटर में बाहर की तरफ होता है, और हाइड्रोफिलिक टेल जो होता है वो अंदर की साइड में होता है, क्योंकि ये क्या होता है कि लिपिड लविंग होता है। अगर जो हम बात करेंगे वाटर इन ऑयल की, तो इसमें जो हाइड्रोफिलिक हेड है या फिर पोलर हेड है वो वाटर की साइड में होता है, क्योंकि ये वाटर लविंग होता है। इसके कुछ नेम है, सिनोनिम है, इसको हम ट्रांसपेरेंट इमल्सन भी बोल सकते हैं, सोलेन माइसिस भी बोल सकते हैं, माइसेलर सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, या फिर सोल्यूबलाइज्ड ऑयल भी बोल सकते हैं। इसके कुछ कंपोजिशन है, जो मेन कंपोजिशन है, जैसे कि ऑयल है, वाटर है, सर्फेक्टेंट है और को सर्फेक्टेंट है। ये मेनली इन्हीं चारों चीज़ों से मिलकर के बना हुआ होता है। इसका मेजर गोल क्या है, इसको हम बनाते क्यों हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। तो सबसे पहले इसमें जो है इम्प्रूव ड्रग सॉल्युबलाइजिंग कैपेसिटी। ये एक हमारा नैनो कैरियर सिस्टम है। इससे हम क्या करते हैं, ड्रग को ट्रांसपोर्ट कराते हैं हमारी बॉडी के अंदर एक स्टेबिलिटी और बायो अवेलेबिलिटी इन्हेंसमेंट टेक्निक के साथ में। इसमें क्या होगा, हम ड्रग को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्युबलाइज कर सकते हैं अदर फेज में। जैसे कि वाटर है, वाटर ऑयल के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है, लेकिन अगर जो हम माइक्रो इमल्सन के केस में देखेंगे तो हम क्या करते हैं, वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो हमारा जैसे कि 50 से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, हम यूज कर सकते हैं और उसके अंदर डिस्पर्स कर सकते हैं। अगर जो इस रेंज में हमारा ड्रॉपलेट है तो वो माइक्रो इमल्सन तैयार हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि एक फेज को हम दूसरे फेज के अंदर सॉल्युबलाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग सेल्फ लाइफ की। इसके अंदर जो हम ड्रग की सेल्फ लाइफ को प्रिजर्व कर सकते हैं लंबे समय तक। जैसे कि अगर जो बात करते हैं वाटर इन ऑयल की, तो अगर जो वाटर के अंदर ड्रग का कंपोनेंट होता है और उसको ऑयल के अंदर हम डिस्पर्स करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि एक फेज जो होता है वो दूसरे फेज से अलग होता है। अब बात करते हैं हम इजी प्रिपरेशन की। इमल्सन को बनाने के लिए किसी भी इक्विपमेंट की मेजर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। छोटे इक्विपमेंट जैसे कि अल्ट्रासोनिकेटर या फिर ट्राइचुरेशन मेथड से ही ये बनाया जा सकता है।
इम्प्रूवमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, हमारे बॉडी में ड्रग के पहुंचने को हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। इस प्रोसेस के थ्रू, माइक्रो इमल्सन के थ्रू हम ये तय करते हैं कि मतलब इसमें जो ड्रग है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्टमक के थ्रू हमारे ब्लड तक पहुंच जाए। माइक्रो इमल्सन के केस में क्या होता है, जो ड्रॉपलेट्स का डायमीटर होता है वो 50 से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, जो कि काफ़ी छोटा होता है और ईजिली हमारे बैरियर को क्रॉस करके, हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन को क्रॉस करके ब्लड तक पहुंच सकता है। लास्ट वन है इसमें टारगेट एक्शन। हम माइक्रो इमल्सन के थ्रू टारगेट एक्शन भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर जो कोई इमल्सन है, अगर जो कोलन अल्सर जैसे हो गया है, कोलन अल्सर के केसेस में क्या होता है, जो इंटेस्टाइन के अंदर अगर जो अल्सर हो गया है उस केस में हम डायरेक्ट इमल्सन दे करके उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसके मेनली इसमें 5 एडवांटेज बताए गए हैं, जैसे कि पहला है इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जाहिर सी बात है इसका जो डायमीटर है वो बहुत कम है, नैनोमीटर्स के अंदर है, तो इसका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन से वो काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका जो डायमीटर है, पार्टिकल डायमीटर या क्या बोलते हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स डायमीटर, वो काफ़ी कम होने की वजह से ये आसानी से हमारे सेल को क्रॉस करके हमारे ब्लड तक पहुंच सकता है। इंक्रीज बायो अवेलेबिलिटी, ये आसानी से बायो अवेलेबिलिटी की किसी भी ड्रग को इन्हेंस कर सकता है, क्योंकि इस केस में क्या होता है कि जो हमारा ड्रग होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, और जितना ज़्यादा वो एब्जॉर्ब होगा वो हमारे ब्लड के अंदर पहुंच करके बायो अवेलेबिलिटी को इन्हेंस करेगा। ये हेल्पफुल भी होता है टेस्ट मास्किंग में। बहुत सारे ड्रग ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बिटर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके जो टेस्ट होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, जो टेस्ट को ये हमारा माइक्रो इमल्सन जो है मास्क कर देता है, छुपा देता है, जिससे जो बैड टेस्ट है वो हमें फील नहीं होते हैं। फोर्थ पॉइंट है इसमें एलिमिनेट्स वेरिएबिलिटी इन एब्जॉर्प्शन। अगर जो किसी भी तरह की एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड वेरिएबिलिटी है, अगर जो एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ रही है, ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो हम इस तरह के फॉर्मुलेशन का यूज कर सकते हैं। लास्ट वन है इसमें हेल्प्स इन सॉल्युबलाइजिंग लाइपोफिलिक ड्रग्स। जैसे लाइपोफिलिक ड्रग होते हैं जो मेनली लिपिड्स में या फिर ऑयल के अंदर डिसॉल्व होते हैं, उसको किसी पेशेंट को देना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो हम पेशेंट को सिर्फ वाटर के फेज में दे सकते हैं। तो हम वाटर लविंग ड्रग को, लिपिड लविंग ड्रग को या फिर ऑयल लविंग ड्रग को हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका माइक्रो इमल्सन रेडी करते हैं, जो कि ऑयल इन वाटर इमल्सन होता है, और उसको फिर हम फर्दर पेशेंट को दे सकते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। पहला डिसएडवांटेज है यूज ऑफ लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ सरफेक्टेंट एंड को सरफेक्टेंट नेसेसरी फॉर द स्टेबलाइजिंग माइक्रो ड्रॉपलेट्स। इसके अंदर हम बहुत छोटे छोटे माइक्रो ड्रॉपलेट्स बनाते हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा सरफेक्टेंट या फिर को सरफेक्टेंट यूज करने की जरूरत पड़ती है, जो कि एक मेजर ड्रॉबैक है, क्योंकि सरफेक्टेंट का नेचर जो होता है वो कैंसर कॉजिंग होता है। दूसरा स्टेप है इसमें लिमिटेड सॉल्युबलाइजिंग कैपेसिटी फॉर हाई मेल्टिंग सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंस जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो उसको आसानी से इसमें सॉल्युबलाइज नहीं किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट है इसमें माइक्रो इमल्सन स्टेबिलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल पैरामीटर्स सच एज टेम्परेचर एंड पीएच। कुछ एनवायरमेंटल पैरामीटर्स होते हैं जो कि हमारे इमल्सन के, माइक्रो इमल्सन के प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, पीएच है। अगर जो टेम्परेचर एक लेवल से ज़्यादा रेज करता है तो उस केस में क्या होता है कि इमल्सन के अंदर कोएलेसेंस फॉर्म हो जाते हैं, और वो कोएलेसेंस क्या करते हैं, इमल्सन को ब्रेक कर देते हैं, जो कि एक अच्छा इमल्सन नहीं होता है। तो कुछ एनवायरमेंटल पैरामीटर्स है, जैसे टेम्परेचर है, पीएच है। These parameters change upon micro emulsion delivery to the patient। उस केस में क्या होता है, जब टेम्परेचर और पीएच में बदलाव आता है, जिसकी वजह से जो हमारा माइक्रो इमल्सन है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है, और चेंज होने की वजह से क्या होता है, जो उसका डिलीवरी सिस्टम है वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ये पार्ट है हमारा नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। माइक्रो इमल्सन में हम मेनली क्या करते हैं, माइक्रो इमल्सन को एज ए कैरियर यूज करते हैं ड्रग को बॉडी के अंदर डिलीवर करने के लिए। अब यहाँ पर जब ये डिलीवरी का सिस्टम ही ब्रेक हो जाएगा, सही से नहीं काम करेगा, तो ये हमारे ड्रग को अच्छी तरीके से बॉडी के अंदर डिलीवर नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं हम डिफरेंस के बारे में। यहाँ पर हमने डिफरेंशिएट किया है इमल्सन और माइक्रो इमल्सन के बीच में कुछ फीचर्स के बेसिस पे।
जैसे कि इसमें पहला फीचर हमारा ड्रॉपलेट्स डायमीटर। ड्रॉपलेट का डायमीटर कितना होना है? जो हमारा पहले चलता था इमल्सन, इमल्सन के बाद हमारा डेवलप हुआ माइक्रो इमल्सन। इमल्सन में क्या है कि इसका जो ड्रॉपलेट डायमीटर होता है वो 1 से लेकर के 20 मिलीमीटर के बीच में होता है। जबकि हम बात करेंगे माइक्रो इमल्सन की, तो माइक्रो इमल्सन का जो ड्रॉपलेट डायमीटर होता है वो 50 से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में पाया जाता है। अगर जो हम अपीयरेंस की बात करते हैं तो इमल्सन का जो अपीयरेंस होता है वो मोस्ट ऑफ द इमल्सन आर ओपेक, मतलब वो व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं। लेकिन अगर जो हम बात करते हैं माइक्रो इमल्सन की, तो माइक्रो इमल्सन जो होता है वो मेनली ट्रांसपेरेंट कलर का दिखाई देता है। अगर जो हम बात करते हैं अगले फीचर्स जो कि स्टेबिलिटी है, तो इमल्सन की जो स्टेबिलिटी होती है वो मेनली लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक इसको हम स्टेबल नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसके जो ड्रॉपलेट डायमीटर है वो कम है और ये आसानी से एक साथ इकट्ठा हो करके कोएलेसेंस फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर जो बात करते हैं माइक्रो इमल्सन की, तो ये जनरली जो हम इसको स्टेबल रख सकते हैं क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो काफ़ी कम है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। अगर जो इमल्सन की बात करते हैं, इमल्सन में जो रिक्वायर इंटेंस एजिटेशन फॉर देयर फॉर्मेशन, इसमें क्या करते हैं हम कि इसका जो फॉर्मेशन बनाने का तरीका है उसमें हमें कॉन्टिन्यूसली एजिटेशन करना पड़ेगा, उसको शेक करना एजिटेट करना पड़ेगा, मतलब मिक्सचर को मिक्स करना पड़ेगा। लेकिन अगर जो हम बात करते हैं माइक्रो इमल्सन की, तो इसमें हम जेंटल मिक्सिंग करके भी इस तरह के इमल्सन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब कंपैरिजन करते हैं हम सरफेक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। इमल्सन में हम 2 से लेकर के 3% तक का सरफेक्टेंट यूज कर सकते हैं, जबकि माइक्रो इमल्सन की बात करेंगे तो हम इसमें 6 से लेकर के 8% तक का सरफेक्टेंट यूज करते हैं। लास्ट पॉइंट है इसमें इंटरफेस कंटेंट। अब इमल्सन की बात करते हैं, इसमें डायरेक्ट ऑयल वाटर कांटेक्ट एट द इंटरफेस। इसमें जो ऑयल और वाटर है ये आपस में डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं। लेकिन अगर जो हम माइक्रो इमल्सन की बात करते हैं तो इसमें नो डायरेक्ट ऑयल वाटर कांटेक्ट एट द इंटरफेस। इसमें जो ऑयल और वाटर का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, इसमें क्या होता है बीच में इंटरफेस बन जाता है, जो कि उस ग्लोब्यूल को, उस ड्रॉपलेट को प्रोटेक्ट करता है। टाइप्स ऑफ माइक्रो इमल्सन, ये कितने तरह के होते हैं? माइक्रो इमल्सन आर 3 टाइप्स। दे आर, जो माइक्रो इमल्सन होते हैं वो मेनली 3 तरह के होते हैं, जिसमें पहला है ऑयल इन वाटर माइक्रो इमल्सन। ऑयल इन वाटर इज ऑब्टेन्ड स्पॉन्टेनियसली बाय मिक्सिंग 2 इमिसिबल लिक्विड इन द प्रेजेंस ऑफ सरफेक्टेंट। ऑयल इन वाटर माइक्रो इमल्सन हमें तब ऑब्टेन होता है जब हम 2 इमिसिबल लिक्विड्स को आपस में मिक्स करते हैं सरफेक्टेंट के प्रेजेंस में। दूसरा हमारा वाटर इन ऑयल माइक्रो इमल्सन। वाटर इन ऑयल इज अ थर्मोडायनेमिकली स्टेबल इमल्सन दैट हैज द कैपेसिटी टू हाइड वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल विद इन द कॉन्टिन्यूअस ऑयल फेज। वाटर इन ऑयल के केस में क्या है, ये थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल होता है। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होने का मतलब ये है कि वो टेम्परेचर को काफ़ी ज़्यादा सहन कर सकता है। तो इस केस में इसमें क्या होता है, जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है उसको हम डिस्पर्स कर देते हैं ऑयल के अंदर, और वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर ही जो ड्रग होता है वो डिस्पर्स होता है। लास्ट वन है इसमें बाय कॉन्टिन्यूअस माइक्रो इमल्सन consisting of interdispersed oil and water nanodomain separated by flexible surfactant monolayers। इसमें जो होता है इंटरडिस्पर्स लेयर पाया जाता है, जो कि क्या करता है, नैनो डोमेन किसके बीच में, ऑयल और वाटर के बीच में क्रिएट करता है, जिससे जो हमारा जो सरफेक्टेंट है वो एक मोनो लेयर क्रिएट कर लेता है। तो ये 3 तरह के हमारे माइक्रो इमल्सन होते हैं। सबसे पहला है ऑयल इन वाटर, दूसरा है वाटर इन ऑयल, और तीसरा है बाय कॉन्टिन्यूअस माइक्रो इमल्सन। अब हम बात करेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। इसको 2 तरह से बनाया जा सकता है हमारे लैब के अंदर। पहला है फेज टाइट्रेशन मेथड और दूसरा है फेज इन्वर्जन मेथड। अब हम पहले बात करेंगे फेज टाइट्रेशन मेथड के बारे में। इसमें जो है डाइल्यूशन ऑफ एन ऑयल सरफेक्टेंट मिक्सचर विथ वाटर। हम क्या करते हैं, ऑयल के साथ साथ में सरफेक्टेंट को मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद उसके अंदर हम वाटर को डिस्पर्स करते हैं। तो इस तरीके से हमें ऑब्टेन्ड हो जाएगा वाटर इन ऑयल इमल्सन। लेकिन हम बात करते हैं वाटर ऑयल इन वाटर इमल्सन की, तो इसमें
डाइल्यूशन ऑफ अ वाटर सर्फेक्टेंट मिक्सचर विथ ऑयल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाटर के अंदर सर्फेक्टेंट को डिसॉल्व कर लेंगे, उसके बाद उसके अंदर हम फिर ऑयल वाले पार्ट को या ऑयल वाले फेज को डिस्पर्स कर देंगे। थर्ड पॉइंट है इसमें, मिक्सिंग ऑफ ऑल कंपोनेंट एट वंस इन सम सिस्टम्स द ऑर्डर ऑफ इंग्रेडिएंट एडिशन में डिटरमाइन वेदर अ माइक्रो इमल्सन फॉर्म्स और नॉट। मिक्सिंग करना इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर जो हम सही तरीके से मिक्सिंग करेंगे तभी हमें एक सही इमल्सन मिलेगा, अदरवाइज अगर जो सिस्टमेटिकली हम इसमें मिक्सिंग नहीं करेंगे तो ये इमल्सन जो है ब्रेक हो जाएगा या सही इमल्सन प्रिपेयर नहीं होगा। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की, फेज इन्वर्जन मेथड की। इसमें हम जो इमल्सन बनाते हैं वो फेज को इन्वर्स करके, मतलब फेज को चेंज करके बनाते हैं। जैसे कि अगर जो हम बात करते हैं कि ऑयल इन वाटर की, तो वाटर जो है कॉन्टिन्यूस फेज में है, लेकिन इसमें जो फेज इन्वर्जन होगा तो वाटर जो है वो वाटर इन ऑयल में चेंज हो जाएगा। देखते हैं, टेम्परेचर रेंज इन विच एन ऑयल इन वाटर माइक्रो इमल्सन इन्वर्स टू अ वाटर इन ऑयल। टेम्परेचर जब हम रेज करते हैं तो उस केस में क्या होता है, जैसे कि ऑयल इन वाटर माइक्रो इमल्सन है वो चेंज हो जाता है वाटर इन ऑयल माइक्रो इमल्सन में। यूजिंग नॉन सर्फेक्टेंट, इसके भी कई तरीके हैं, इसमें दो तरीके मेनली दिखाए गए हैं। अगर जो नॉन सर्फेक्टेंट के बारे में बात करें तो इसमें पॉलीऑक्सीइथाइलिन है, इज वेरी ससेप्टेबल टू टेम्परेचर। ये बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है टेम्परेचर से, मतलब ये टेम्परेचर के प्रेजेंस में आने से ही ये क्या करता है, फेज का इन्वर्जन स्टार्ट कर देता है। विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द पॉलीऑक्सीइथाइलिन ग्रुप बिकम्स डिहाइड्रेटेड, altering critical packaging parameter which result in the phase inversion। जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो पॉलीऑक्सीइथाइलिन जो है ये डिहाइड्रेट होना चालू हो जाता है, और इसके डिहाइड्रेशन की होने की वजह से जो फेज इन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है। अब दूसरा इसमें है आयोनिक सर्फेक्टेंट। आयोनिक सर्फेक्टेंट की बात करते हैं तो इसमें इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन बिटवीन द सर्फेक्टेंट। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को रेज करेंगे आयोनिक सर्फेक्टेंट के, ऐसा इमल्सन जिसमें आयोनिक सर्फेक्टेंट है, तो जैसे जैसे इसके टेम्परेचर को हम रेज करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि दोनों जो आयोनिक सर्फेक्टेंट है उनके अंदर रिपल्जन देखने को मिलेगा, आयंस एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो उस केस में क्या होगा, द सर्फेक्टेंट हेड ग्रुप्स दस कॉजिंग रिवर्सल ऑफ फिल्म कर्वेचर, जिसकी वजह से हमें एक रिवर्सल फिनोमिना देखने को मिलेगा, और रिवर्सल फिनोमिना जो क्या है चेंज कर देगा उसके फेज को, और हमारा इसी तरीके से फेज इन्वर्जन प्रोसेस के थ्रू हमें माइक्रो इमल्सन मिल जाएगा। Hence the effect of temperature is opposite to the effect seen with non-ionic surfactant। ये कुछ इक्विपमेंट है जो कि यूज किए जाते हैं हमारे माइक्रो इमल्सन के प्रिपरेशन में। सबसे पहला हमारा इक्विपमेंट है कोलॉइडल मिल, दूसरा है रोटर स्टेटर, और तीसरा है होमोजेनाइजर। ये एक मिक्सिंग के प्रोसेस को रिवील करते हैं। इसमें क्या है कि हम लिक्विड को बार बार पास आउट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जिससे क्या होता है कि इमल्सन फॉर्म होता है, दो फेज ऑयल इन वाटर या फिर वाटर इन ऑयल आपस में आसानी से मिक्स हो सकते हैं। रोटर स्टेटर के केस में भी क्या होता है, मोमेंट होता है, मोमेंट होने की वजह से जो अदर ऑयल का फेज है वो वाटर में, और वाटर का जो फेज है वो ऑयल में आसानी से मिक्स हो जाता है। थर्ड वन है होमोजेनाइजर। होमोजेनाइजर में क्या होता है, नीचे नॉर्मल इसमें ब्लेड टाइप का स्ट्रक्चर का लगा हुआ रहता है, और इसमें हम डायरेक्ट अपना बीकर में सैंपल रख करके सीधा होमोजेनाइज कर सकते हैं, और दोनों फेज जो रहेंगे यहाँ पर आसानी से मिक्स हो जाएंगे, और जितनी ज़्यादा मिक्सिंग करेंगे उतने छोटे ड्रॉपलेट्स इसके अंदर क्रिएट होंगे। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे माइक्रो इमल्सन को अफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला फैक्टर है पैकिंग रेशियो। देखते हैं हम पैकिंग रेशियो के बारे में। द पैकिंग रेशियो इन्फ्लुएंस द स्टेबिलिटी ऑफ नैनो इमल्सन। जो पैकिंग रेशियो है वो नैनो इमल्सन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। अ हायर पैकिंग रेशियो जनरली इंप्रूव स्टेबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग द मोबिलिटी एंड कोलिशंस ऑफ ड्रॉपलेट्स। अगर जो पैकिंग रेशियो बहुत ज़्यादा है तो उस केस में क्या होता है कि जो ड्रॉपलेट्स उसके अंदर पाए जाते हैं
जो ड्रॉपलेट्स हैं चाहे वो ऑयल के हों या फिर वाटर के हों, उसका जो मोमेंट है वो कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसके अंदर कोएलेसेंस फॉर्म नहीं होते हैं, और जितने कम कोएलेसेंस फॉर्म होंगे उतना ही स्टेबल इमल्सन बना रहेगा हमारा। दूसरा इसमें प्रॉपर्टी ऑफ सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट की प्रॉपर्टी भी हमारे फॉर्मुलेशन को या फिर कहें तो माइक्रो इमल्सन को अफेक्ट कर सकती है। जैसे कि इसमें देखिए, सर्फेक्टेंट कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी ऑफ नैनो इमल्सन बाय फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द डिस्पर्स्ड ड्रॉपलेट्स। सर्फेक्टेंट का काम क्या होता है, जो हमने उसके अंदर फेज डिस्पर्स किया है वो ड्रॉपलेट फॉर्म करेगा, और ड्रॉपलेट के चारों तरफ सर्फेक्टेंट क्या करता है, वहां पर जाकर के सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। अगर जो आगे बात करते हैं, दिस लेयर नोन एज द इंटरफेशियल फिल्म और मोनोलेयर प्रिवेंट द ड्रॉपलेट कोएलेसेंस। अब वो जो ड्रॉपलेट्स है उसके चारों तरफ जो सर्फेक्टेंट जाकर के एक एडहेयर हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरफेशियल फिल्म, जो कि एक मोनोलेयर होता है और प्रिवेंट करता है कोएलेशन फॉर्मेशन को। मतलब उसकी वजह से क्या होता है, जो कोएलेशंस का फॉर्मेशन है वो स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, जो इंटरफेशियल टेंशन है वो रिड्यूस कर देते हैं हम सर्फेक्टेंट के थ्रू। अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है उसकी, जो सर्फेक्टेंट की प्रॉपर्टी अगर जो अल्टर करेगी या चेंज होगी, तो उस केस में क्या होगा कि जो सस्पेंशन है, सॉरी जो इमल्सन है, इमल्सन का जो हमारा फॉर्मुलेशन है उसमें कोएलेशंस का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लग जाएगा, और जितना ज़्यादा कोएलेशंस का फॉर्मेशन होगा उतना ही हमारा जो माइक्रो इमल्सन होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। तीसरे इसमें फैक्टर है प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल फेज। द ऑयल फेज प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फॉर्मिंग द डिस्पर्स फेज ऑफ द नैनो इमल्सन एंड इन्फ्लुएंस वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज ड्रॉपलेट साइज, स्टेबिलिटी एंड इनकैप्सुलेशन एफिशिएंसी। इसमें जो ऑयल का फेज है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है अगर जो बात करते हैं वाटर इन ऑयल इमल्सन की। अब इसमें जो ऑयल फेज है ये क्या करता है, जब किसी वाटर वाले फेज को डिस्पर्स कराता है तो उस केस में ऑयल की प्रॉपर्टी ही ये डिफाइन करती है कि हमारे जो वाटर का ड्रॉपलेट साइज होगा, या फिर हम बात करें ऑयल का खुद का ड्रॉपलेट साइज होगा वो कैसा होगा या कितना होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, स्टेबिलिटी उसकी कैसी होगी, ये भी ऑयल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। इनकैप्सुलेशन एफिशिएंसी, कितना ज़्यादा इनकैप्सुलेशन एफिशिएंसी होगा, ये भी ऑयल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। चौथा इसमें टेम्परेचर। टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जो कि माइक्रो इमल्सन को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है आफ्टर फॉर्मुलेशन, जब हम स्टोर करते हैं माइक्रो इमल्सन को तब। Increasing the temperature during emulsification can enhance the emulsification efficiency by reducing the viscosity of the oil phase and increasing the diffusion rate of surfactant. This can lead to smaller droplet size and improved stability of the nano emulsion. हम इसमें क्या करते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं जब हम इमल्सिफिकेशन करते हैं, मतलब इमल्सन का जब हम फॉर्मुलेशन करते हैं, इमल्सन जब बनाते हैं तो उस केस में क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी जो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी रिड्यूस हो जाती है। और जब विस्कोसिटी रिड्यूस हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि जो ड्रॉपलेट्स के डायमीटर होते हैं वो कम बनते हैं और एक अच्छी स्टेबिलिटी वाला माइक्रो इमल्सन हमें मिलता है। पांचवा पॉइंट है हमारा चेन लेंथ। उसमें जो हमने पीछे पढ़ा पोलर हेड या फिर हाइड्रोफोबिक टेल जो था उसमें इसके बारे में है। द चेन लेंथ ऑफ सर्फेक्टेंट इन्फ्लुएंस देयर एबिलिटी टू रिड्यूस इंटरफेशियल टेंशन एंड स्टेबलाइज द इमल्सन। जो सर्फेक्टेंट का इसमें चेन है वो मेनली क्या करता है, वो डिफाइन ये करता है कि जो इंटरफेशियल टेंशन है वो कैसा रहने वाला है। जितना कम इंटरफेशियल टेंशन होगा उतना ड्रॉपलेट्स हमारा स्टेबल होगा, और जितना ज़्यादा इंटरफेशियल टेंशन होगा उतना ही ड्रॉपलेट्स हमारा बड़ा बनेगा। छठा इसमें नेचर ऑफ को सर्फेक्टेंट। अगर जो हम इन केस को सर्फेक्टेंट का यूज़ करते हैं तो को सर्फेक्टेंट के केस में क्या होगा, co-surfactants are often used in combination with surfactant to enhance their emulsification properties. हम surfactant के साथ में co-surfactant का कई बार यूज़ करते हैं emulsion के फॉर्मुलेशन में, तो क्या करता है surfactant की प्रॉपर्टी को enhance कर देता है। The nature of the co-surfactant can affect the emulsification efficiency by influencing the interfacial tension reduction between the dispersed and continuous phase. अब ये जो को सर्फेक्टेंट का नेचर है या फिर को
सरफेक्टेंट की जो प्रॉपर्टी है ये पूरी तरीके से अल्टर हो जाएगा अगर जो ये चेंज होता है किसी फॉर्मुलेशन के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक एफिशिएंट हमें ड्रॉपलेट साइज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसका जो एमल्सिफिकेशन प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इससे। अब हम बात करते हैं इसके इवेल्युएशन पैरामीटर के। कुछ इसमें पॉइंट्स है जो हम इवेल्युएट करते हैं कि जो हमारा माइक्रो इमल्सन है वो सही से बना है या नहीं बना है। पहला इसमें फेज बिहेवियर है। माइक्रोस्कोपिक मेथड यूज करेंगे फेज बिहेवियर को चेक करने के लिए। माइक्रोस्कोपिक टेक्निक सच एज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कैन बी यूज्ड टू एग्जामिन द ड्रॉपलेट मॉर्फोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द इमल्सन। इसमें हम दो तरह के माइक्रोस्कोपी का यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है इसमें ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी और दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इससे हम जो इसमें ड्रॉपलेट्स के बिहेवियर हैं या फिर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाय कंपेयरिंग द ड्रॉपलेट स्ट्रक्चर बिफोर एंड आफ्टर फेज इन्वर्जन वन कैन डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ फेज इन्वर्जन एंड एनी चेंज इन ड्रॉपलेट साइज, शेप एंड अरेंजमेंट। अगर जो हम बात करते हैं फेज इन्वर्जन की, जो हमारा मेथड ऑफ फॉर्मुलेशन है, तो फेज इन्वर्जन के केस में क्या होता है कि जो हमारा कॉन्टिन्यूस फेज है वो हमारा चला जाता है डिस्पर्स फेज में और डिस्पर्स फेज चला आता है कॉन्टिन्यूस फेज में। उस केस में क्या होता है, कई बार जो ड्रॉपलेट का साइज है, शेप है या फिर उसका जो अरेंजमेंट है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो उसको हम एनालाइज करते हैं फेज बिहेवियर से और माइक्रोस्कोपिक टेक्निक से। दूसरा इसमें है साइज शेप। साइज बहुत ज़्यादा मैटर करता है ड्रॉपलेट डायमीटर का, क्योंकि यही पूरी तरीके से डिफाइन करता है कि हमारा जो इमल्सन है वो माइक्रो इमल्सन है या नॉर्मल इमल्सन है। इसमें देखते हैं डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग, जिसको हम डीएलएस बोलते हैं, यूज करते हैं। डीएलएस इज अ वाइडली यूज्ड टेक्निक टू इंश्योर द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नैनो इमल्सन ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स के अंदर कितना पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ये हम पता लगाते हैं डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग के थ्रू। It analyzes the intensity fluctuation of laser light scattered by the particles in solution. जितना ज़्यादा पार्टिकल्स उस सोल्यूशन के या फिर वो ड्रॉपलेट्स के अंदर प्रेजेंस होंगे उतना ज़्यादा वो लाइट को स्कैटर करेगा और कम से कम लाइट वहाँ से पास करेंगे, जिसकी वजह से हम ये पता लगाते हैं ज़्यादा लाइट स्कैटर हो रही है तो मतलब उसमें पार्टिकल्स ज़्यादा अवेलेबल हैं, और कम लाइट स्कैटर हो रही है तो वहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो कम अवेलेबल हैं। तीसरा इसमें रियोलॉजी। लिक्विड डोजेज फॉर्म है तो रियोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि अगर जो मेडिकेशन भी की बात करेंगे तो पेशेंट को यूज़ करने के लिए रियोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे इवेल्युएट करते हैं रियोलॉजी? इवेल्युएशन ऑफ नैनो इमल्सन इन्वॉल्व द मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ देयर फ्लो एंड डिफॉर्मेशन बिहेवियर अंडर अप्लाइड स्ट्रेस और शेयर। रियोलॉजी क्या है? रियोलॉजी का मतलब होता है बहना, किसी भी लिक्विड का बहना। तो वो हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू उसको हम मेजर करते हैं या फिर डिटरमाइन करते हैं, या फिर हम किसी भी लिक्विड के डिफॉर्मेशन बिहेवियर को चेक करते हैं स्ट्रेस को अप्लाई करके। तो जितना ज़्यादा रियोलॉजी बेहतर होगा उतना ही अच्छा हमारा इमल्सन बनेगा। अब हम इसमें चेक करते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मेनली ये इम्पैक्ट करता है, इससे हम पता भी लगा सकते हैं कि जो हमारा इमल्सन है वो वाटर इन ऑयल इमल्सन है या फिर ऑयल इन वाटर इमल्सन है। कंडक्टिविटी इवेल्युएशन ऑफ नैनो इमल्सन इज अ यूजफुल मेथड टू असेस देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी व्हिच कैन प्रोवाइड इंसाइट इनटू द स्टेबिलिटी, फेज बिहेवियर एंड कंपोजिशन। कंडक्टिविटी से हम अपने इमल्सन की स्टेबिलिटी, फेज बिहेवियर और कंपोजिशन के बारे में भी पता लगा सकते हैं। पांचवा पॉइंट है इसमें जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल इवेल्युएशन ऑफ नैनो इमल्सन इज ए कॉमनली यूज्ड मेथड टू असेस द सरफेस चार्ज एंड स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रॉपलेट इन द इमल्सन। जीटा पोटेंशियल से हम मेनली ये पता लगाते हैं कि जो ड्रॉपलेट्स के सरफेस होते हैं उस पर जो चार्ज है वो किस तरह से अरेंज है या किस तरह से कितना चार्ज वहाँ पर अवेलेबल है, या फिर ड्रॉपलेट्स की स्टेबिलिटी क्या होगी इमल्सन के अंदर, वो हम पता लगाते हैं जीटा पोटेंशियल के थ्रू। छठा पॉइंट है इसमें पीएच। पीएच मेजरमेंट प्रोवाइड इंसाइट इनटू द स्टेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी एंड पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ नैनो इमल्सन। नैनो इमल्सन के अंदर जो पीएच है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। इससे हम माइक्रो इमल्सन की स्टेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, पोटेंशियल एप्लीकेशन को मेजर कर सकते हैं। सातवां पॉइंट है ड्रग रिलीज स्टडीज।
जो सबसे मेन है हमारा ड्रग रिलीज, किसी भी फॉर्मुलेशन को बनाते हैं तो उसमें ड्रग अगर जो रिलीज नहीं होगा तो कितना भी फॉर्मुलेशन अच्छा बना हो वो एक अच्छा फॉर्मुलेशन नहीं कहलाएगा। इसमें देखते हैं दीज स्टडीज प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलीज मैकेनिज्म, रिलीज रेट एंड पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ द नैनो इमल्सन एज अ ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ड्रग रिलीज के अंदर हम क्या करते हैं, जो इमल्सन है मेनली उसके जो ड्रग रिलीज के पैटर्न को हम वो चेक करते हैं कि जो हमने इमल्सन बनाया हुआ है उसमें से कितना ड्रग रिलीज होकर के स्टमक में हमारे जा रहा है या ब्लड तक हमारे पहुंच रहा है। 8वां पॉइंट है इसमें फिजिकल स्टेबिलिटी स्टडी। These studies assess change in various physical parameter of the nanoemulsion over time, providing insight into its structural integrity, phase separation and potential instability. फिजिकल स्टेबिलिटी भी हम इमल्सन का चेक करते हैं जब हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए उसको कहीं पर स्टोर करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जो फिजिकल स्टेबिलिटी है अगर जो इमल्सन के अंदर नहीं है तो उस केस में जो फेज सेपरेशन हमें देखने को मिल सकता है या फिर पोटेंशियल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है या फिर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी भी देखने को मिल सकती है। और इसमें लास्ट है हमारा एप्लीकेशन, इसका यूज़ क्या है। तो सबसे पहले इसका हम यूज़ देखेंगे ओरल डिलीवरी सिस्टम्स में। नैनो इमल्सन हैव गेन सिग्निफिकेंट अटेंशन इन द फील्ड ऑफ ओरल ड्रग डिलीवरी ड्यू टू देयर यूनिक प्रॉपर्टी एंड पोटेंशियल बेनिफिट्स। ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो हमारा नैनो इमल्सन है इसने बहुत ज़्यादा मतलब अपना अटेंशन लिया है करंट सिनेरियो में, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है इसके जो बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी बेहतर हैं पहले वाले इमल्सन से। Here are some application of nanoemulsion in oral drug delivery system: enhanced solubility and bioavailability, increased drug stability, control release, improved oral absorption। हम नैनो इमल्सन के थ्रू या फिर माइक्रो इमल्सन के थ्रू ये हम चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने फॉर्मुलेशन की सॉलिबिलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं, बायो अवेलेबिलिटी को भी इन्हेंस कर सकते हैं, स्टेबिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं, कंट्रोल रिलीज भी कर सकते हैं और ड्रग के एब्जॉर्प्शन को भी इन्हेंस कर सकते हैं। दूसरा है इसमें पेरेंटल डिलीवरी सिस्टम। ये कैसे मतलब एक अच्छा रोल प्ले करता है पेरेंटल ड्रग डिलीवरी में, देखते हैं। नैनो इमल्सन आल्सो फाइंड एप्लीकेशन इन पेरेंटल डिलीवरी सिस्टम ऑफरिंग यूनिक एडवांटेज एंड पॉसिबिलिटीज। हियर आर सम एप्लीकेशन ऑफ नैनो इमल्सन इन पेरेंटल डिलीवरी: ड्रग सॉल्युबलाइजेशन, इम्प्रूव ड्रग डिलीवरी, रिड्यूस साइड इफेक्ट etc। पेरेंटल डिलीवरी की बात करेंगे तो आजकल इमल्सन काफ़ी ज़्यादा इमल्सन और सस्पेंशन भी यूज हो रहे हैं, लेकिन इमल्सन के केस में क्या है, जब से माइक्रो इमल्सन या फिर नैनो इमल्सन मार्केट में आया है तब से इसका यूज इंजेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है पेरेंटल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। अब इंजेक्टेबल के केसेस में हम इसके अंदर कुछ पॉसिबिलिटीज़, कुछ एडवांटेज देखते हैं, जैसे कि नैनो इमल्सन जो है वो क्या करता है, ड्रग को ईजिली डिलीवर कर देता है हमारे ब्लड के अंदर, जिससे ड्रग का जो सॉल्युबलाइजेशन है, पहले क्या होता था ड्रॉपलेट ज़्यादा बड़ा होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को कॉम्प्लेंस देखने को मिलता था, पेशेंट कॉम्प्लेंस, और काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होता था इंजेक्शन लगाने के बाद, जिसकी वजह से अब इस केस में माइक्रो इमल्सन के केसेस में ये चीज़ें कम हो गई हैं। और ये क्या करता है, ड्रग डिलीवरी को इम्प्रूव करता है। माइक्रो इमल्सन है, इससे बायो अवेलेबिलिटी भी बढ़ती है, टारगेट डिलीवरी भी देता है, सस्टेन रिलीज भी है। तो इस केस में क्या है, ड्रग डिलीवरी में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इससे लास्ट वन है, साइड इफ़ेक्ट काफ़ी कम हुए हैं क्योंकि पार्टिकल्स का जो या फिर जो ड्रॉपलेट्स का डायमीटर घटा है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर जो पेरेंटल में होने वाले इरिटेशन होते थे वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गए हैं, तो इसलिए साइड इफ़ेक्ट भी कम देखने को मिलता है। अगर जो बात करेंगे हम ऑप्थेल्मिक डिलीवरी सिस्टम में, मतलब जो आँखों में यूज़ करने वाले इमल्सन्स होते हैं, इसके बारे में नैनो इमल्सन हैव इमर्ज्ड एज प्रोमाइसिंग व्हीकल फॉर ऑप्थेल्मिक ड्रग डिलीवरी ड्यू टू देयर यूनिक प्रॉपर्टीज एंड एडवांटेज। हियर आर सम एप्लीकेशन ऑफ नैनो इमल्सन इन ऑप्थेल्मिक डिलीवरी सिस्टम: प्रोलॉन्ग ड्रग रिटेंशन, इम्प्रूव्ड कार्नियल परमेबिलिटी, साइट स्पेसिफिक ड्रग टारगेटिंग। इससे हम जो कई सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं ऑप्थेल्मिक ड्रग डिलीवरी के अंदर, जैसे कि हम ड्रग जो हमारे आंखों से आसानी से रिटेन होकर बाहर आ जाता है आंसुओं के थ्रू, लेकिन अगर जो हम माइक्रो इमल्सन की बात करेंगे तो इसका ड्रॉपलेट्स डायमीटर जो बहुत कम है, जिसकी वजह से जो हमारा ड्रग है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करेगा हमारे ऑप्थेल्मिक हमारी आँखों के अंदर।
और दूसरा इसमें कार्नियल परमेबिलिटी को भी इन्हेंस किया है। जो हमारी कार्निया है वहाँ से जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है, ड्रॉपलेट्स डायमीटर कम होने की वजह से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन या फिर परमेबिलिटी देखने को मिलेगी। साइट स्पेसिफिक ड्रग टारगेटिंग, अगर जो ड्रग टारगेटिंग की बात करेंगे तो आइज़ के थ्रू भी हम आइज़ में इन्फेक्शन हो जाते हैं या कोई अदर डिजीज़ हो जाती है तो उस केस में माइक्रो इमल्सन के थ्रू भी हम डायरेक्ट वहाँ पर साइट ऑफ एक्शन पे डायरेक्ट हम डिलीवर कर सकते हैं अपने ड्रग को माइक्रो इमल्सन के थ्रू। चौथा पॉइंट है माइक्रो इमल्सन इन डिटर्जेंसी। अगर जो बात करेंगे हम डिटर्जेंसी की तो वहाँ पर भी एक अच्छा रोल प्ले करता है नैनो इमल्सन। Nano emulsion based micro emulsion can enhance the cleaning efficacy of detergent। डिटर्जेंट की क्लीनिंग एफिशिएंसी को ये काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है क्योंकि इसके जो सरफेक्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। द स्मॉल ड्रॉपलेट साइज एंड हाई इंटरफेशियल एरिया ऑफ द माइक्रो इमल्सन अलाउ फॉर बेटर डिस्पर्सन एंड सॉल्युबलाइजेशन ऑफ डर्ट, ऑयल एंड अदर कंटामिनेंट्स। जो अदर मतलब कंटामिनेंट्स होते हैं, डर्ट होते हैं, वो उनको धुलने के लिए हम डिटर्जेंसी का यूज़ करते हैं। और ये क्या होता है, इसके अंदर जो ड्रॉपलेट्स डायमीटर कम होने की वजह से जो सरफेस एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होता है उस केस में क्या होता है कि जो हमारे डर्ट है, ऑयल है या फिर अदर कंटामिनेशन है वो आसानी से डिसॉल्व हो सकते हैं इस इमल्सन के अंदर में।